हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यह टेस्ट सीरीज नंबर 8 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं, परख भी सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देवनागरी लिपि कर कितना वन मानक प्रयोग प्रया नागपुरी भाषा लिखने में नहीं करल जाएगा। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो देवनागरी लिपि है उसमें ऐसा कितना वन है जिसका हम लोग प्रयोग नागपुरी भाषा लिखने में नहीं करते हैं। तो ऐसा कितना वन है? ऐसा है 12 वन जिसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। और ऐसा कितना वन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं? तो ऐसा 33 वन है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के मुताबिक होवे तो वो वाक्य होवेला। पूछा जा रहा है जब क्रिया का लिंग वचन और पुरुष अगर कर्ता के अनुसार हो तो उसे हम लोग कहेंगे कर्तृवाच्य, और अगर क्रिया का लिंग वचन और पुरुष अगर कर्म के अनुसार हो तो उसे हम लोग कहेंगे कर्मवाच्य, और अगर क्रिया का लिंग वचन और पुरुष ना ही कर्ता के अनुसार हो ना ही कर्म के अनुसार हो तो वह होता है भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वनाम संबंधी प्रश्न। ऊ सोहन के बाप है के में ऊ कौन सर्वनाम है कि पूछा जा रहा है। वो सोहन का पिताजी है, उसमें ऊ जो वर्ड है वह किस तरह का सर्वनाम है? पहला ऑप्शन निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चय, तीसरा निजन, चौथा संबंध। तो यह कैसा सर्वनाम है? यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि कुछ के कोनो, ये सारे के सारे वर्ड। और निश्चयवाचक का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, एहे ओहे एदे ओदे, ये सारे के सारे वर्ड। और जो निजवाचक होता है वो अपने ही लिए, अपने खुद के लिए यूज किया जाता है, तो इसमें जो अपने ही जो वर्ड होता है वह निजवाचक का है। और संबंधवाचक का क्या होता है? जे से, जेके से, कहते के, जेकर से, करते के, ये सारे के सारे वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, गुणवाचक विशेषण के कितना भेद है? तो है कितने? 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा जा रहा है ये है काल से संबंधित प्रश्न है। सेंटेंस क्या दिया है? मैं परीक्षा देबूँ, यानी कि मैं परीक्षा दूंगा। कौन काल है ये पूछ रहा है। तो ये किस टाइप का काल है? वो तो परीक्षा लिखने का बात हो रहा है, लेकिन कब लिखेगा ये पता नहीं चल रहा है, तो ये सामान्य भविष्य काल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा जा रहा है, नागपुरी में स्पर्श वन माना कुल संख्या कितना है? पूछा जा रहा है नागपुरी में स्पर्श वन कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2 to 22। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा जा रहा है, ग्रामर संबंधी प्रश्न है। ग्रामर बुक का नाम दिया है, पूछा गया है कि इसको लिखा किसने? ग्रामर ऑफ द नागपुरिया में सदानी लैंग्वेज की लिखना है, तो ये लिखें बुक आउट के द्वारा। विटली ने क्या लिखा था? द छोटे नागपुर डायलेक्ट ऑफ लोअर दगा, ये विटली ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर है 8, सदानी फोकलोर स्टोरी का संग्रह है, बुक का नाम दिया गया है सदानी फोकलोर स्टोरी। और पूछा गया है कि इस बुक में किस चीज़ का संग्रह है? तो क्या है? लोक कथाओं का संग्रह है इस बुक में, यानी कि लोक में प्रचलित कथा, ऐसा कथा जिसे लिखा नहीं जाता है, जिसके कोई लेखक नहीं होते हैं, उन कथाओं का संग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह मादी कहानी से संबंधित है। शिवा के बोहरिया के का नाम रहे तो उसका नाम था पारो। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, लीला ब्याह कर कै बछर बाद नहीं आ रहा। अलग तो सवाल पूछ रहा है, जो लीला थी वह शादी करके कितना साल बाद अपना मायके आती है? तो 1 साल बाद आती है। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, सुशीला के का काट रहे? तो सुशीला को का काटा था? तो उसका काटा था सांप। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 पूछ रहा है, शिवा का बाप कैसे मर रहे? तो शिवा का बाप कैसे मर गया था? तो कुआं में गिर के मर गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि पूछा जा रहा है, सबसे पहले मादी के का भेलक? तो सबसे पहले उसको क्या होता है? तो उसको सबसे पहले बेटी होता है, उसके बाद क्या आता है? उसका बेटा होता है। तो उसके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। ये सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 for 14, रद्दी कागज के बेचत रहे? तो ये भुलवा बेचता था रद्दी कागज। और जो भुलवा का बाप था वो क्या था? एक कविराज था। और भुलवा के पास कितना खाली खेत था? तो ये 4 खाली खेत था। ये सारे के सारे याद होने चाहिए। और जो भुलवा का जो खानदान कहाँ से झारखंड आया था? तो ये सारे के सारे पहले बंगाल के थे और बाद में झारखंड आ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, भुलवा के पिए का आदत के कर से लायक रहे? तो भुलवा को पीने का आदत था, और वो आदत किससे लगा था उसको? तो अपना बाप से लगा था, क्योंकि इसका बाबा कविराज था। और जब
ये जब गांव से लोगों को दवाई दे के आता था तो इसका रोज का बंधा हुआ था या आके 2 बोतल जरूर पीता था। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, नीरल के बड़ भाई का नाम रहे तो जो नीरल था जो कि मिस्त्री था उसका बड़ा भाई कौन था? तो इसका बड़ा भाई था पीटर दर्जी नाम था। ये 2 भाई थे, एक बहन, जिसका बहन का नाम क्या था? रोजी दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आ गया है, रोजी दी कौन कहानी के पात्र है के? तो यह है क्रिसमस के सांझ, जिसको लिखा किसने है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, भूटांग डहर के लेखक के है पूछा जा रहा है। भूटांग डहर जो कहानी है लिखा किसने है? तो इसको लिखा है पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है, मंगरू केकर धांगर रहे? तो पूछा जा रहा है जो मंगरू था जिसका बाबा 2 साल का जब था मंगरू तभी मर गया था, उसकी माँ भी उसका जन्म देने के साथ ही मर गई थी, उसकी नानी उसको पाल के बड़ा की थी। तो बाद में वो किसका घर में धांगर का काम करता है? तो देव मनोहरदार के घर में करता है। बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है, बंगला झूमर कैसन गीत है के? पूछ रहा है कि जो बंगला झूमर है किस तरह का गीत है, यानी कि पुरुष प्रधान है, यानी कि ये पुरुष लोग के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 डमकच शब्द में डम शब्द कर बोध होवेला। तो डमकच जो शब्द है उसमें डम मतलब क्या होता है? डम मतलब होता है डमरू, और जो कच होता है उसमें क्या होता है? उसका मतलब होता है बाल। क्वेश्चन नंबर 2 to 22 पूछा जा रहा है, करम जितिया पर्व के अवसर पर कौन गीत गावल जाएला? तो ये गावल जाता है करम और जितिया के अवसर पे अंगनई गीत गाया जाता है। अंगनई मतलब क्या होता है? आंगन और स्त्री होता है इसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 बसंत पंचमी से रामनवमी तक क्या कौन राग का गीत गाया जाता है? तो ये फगुआ गीत गाया जाता है, और फगुआ में ही फगडोल के भी गीत गाए जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जदुरा गीत के राग कौन राग से मिल के बने हैं? तो ये मुंडारी और नागपुरी से मिल के बना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25 महात्मा गांधी की कर लिखल रचना है कि? तो इसको लिखा किसने है? तो नईमुद्दीन मिर्जा ने लिखा है। नागपुरी में ऋषि शब्द कैसे लिखा जाता है? तो ऋषि शब्द कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है ऋषि शब्द। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।